स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं अंग्रेजी के रियल पेपर का सॉल्यूशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, 14 सितंबर को यानी कि कल जो अंग्रेजी का पेपर था उस ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन आज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देख लीजिए, ये पेपर हमारा बिल्कुल ओरिजिनल है, आप इसको मिला सकते हैं, आप मैच कर लीजिए। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो इस तरह का पेपर आपके पास भी होगा। ये क्वार्टरली एग्ज़ाम 2023-24 का इंग्लिश का पेपर है और सेट बी है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास हमारी 12th है, सेट बी। ठीक है, तो आज जो मैंने वीडियो लेकर आया हूँ इसमें हम इसकी ग्रामर को समझेंगे, फिर मैं आपको बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको जल्दी इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहले आप इस पैसेज को देख के कंफर्म कर लीजिए कि ये पेपर ओरिजिनल है। ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं डायरेक्टली ग्रामर की तरफ, जो कि हमारा सेक्शन सी है, ग्रामर का पोर्शन। ये पूरा आपका वही पेपर है, रियल पेपर है। ये सारे टॉपिक आप देख लीजिए, सेक्शन बी ये क्वेश्चन आंसर हैं और यहाँ पे आप ये सब देख लीजिए। अब आते हैं हम सेक्शन सी, ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स पे। ठीक है बच्चों, तो अब हम समझेंगे इसकी ग्रामर डिटेल में। ये हमारे फिलअप्स हैं। पहला क्वेश्चन, नो सूनर डिड ही स्टार्ट हिज वर्क द गेस्ट अराइव व्हेन देन। अब देखिए स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है देन, THAN देन। नो सूनर के साथ देन का यूज़ किया जाता है। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी। जो ग्रामर मैंने आपको बताई थी वो सेम टू सेम वही ग्रामर आई है। अगर आप पहले से हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपने इसको सही आंसर बता दिया होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका देन है, THAN देन। बाकी ये वाला देन नहीं आएगा और ये वेन नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हिज अंकल डाइड कैंसर। तो कैंसर के पहले हमें यहाँ पे ऑफ का यूज़ करना होगा। इसका भी मैंने आपको बताया था कि डाइट जो वर्ड होता है DIED, इसके साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है और सफ़र के साथ फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑफ। ठीक है, ऑफ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों आता है ऑफ। थर्ड नंबर है वी टू रिस्पेक्ट और एल्डर्स। तो देखो टू जो आता है, टू इनमें से सिर्फ ऑट के साथ होता है, शुड टू नहीं होता और मस्ट टू बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑट इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ही हैज़ हिज बैग। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो यहाँ पे फॉरगॉटन ये राइट वर्ब है, फॉरगॉटन V3। फिफ्थ नंबर का है कैन आई हैव सॉप प्लीज़, रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे सम आएगा, कैन आई हैव सम सॉप प्लीज़, सम आएगा यहाँ पे। इसका राइट क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे, देयर वर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड। तो इसका राइट आंसर आएगा बोथ। इधर नहीं आएगा और ऑल भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बोथ। देयर वर ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। ठीक है, बोथ बिल्कुल सही है। अब ये तो हुए हमारे फिलअप्स। अब जानते हैं जल्दी से इसके ड्यूएस डायरेक्टेड। तो ये रहे हमारे ड्यूएस डायरेक्टेड, इनका भी सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। देखो, ही डज़ नॉट लाइक टी, ही डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी। तो बच्चों नाइदर नॉर का यूज़ करना है। तो इसका राइट आंसर कैसे बनेगा देखते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बनेगा ही और इसके बाद लाइक में LIKES, लाइक्स को लिखकर ही लाइक्स। अब इस टी से पहले लग जाएगा नाइदर, NEITHER, ही लाइक्स नाइदर। अब आएगा यहाँ पे टी, ही लाइक्स नाइदर टी, और यहाँ पे अब लिखेंगे बीच में नॉर और फिर आप राइट कर दीजिएगा कॉफ़ी, कॉफ़ी। ठीक है, ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, यानी कि वे ना तो चाय पसंद करता है ना ही कॉफ़ी पसंद करता है। ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शी कट हर फिंगर, इसको नेगेटिव में बनाना है। अब ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है, तो पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और नेगेटिव में चेंज करना है। तो हम शी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। शी डिड नॉट कट हर फिंगर, राइट। शी डिड नॉट कट हर फिंगर, ये इसका राइट आंसर होगा। डिड नॉट से आपको बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। तो आपको वेयर का यूज़ करना है। तो स्टार्टिंग में आप लिखेंगे वेयर, देयर, वेयर देयर, THER, वेयर देयर इज़ अ विल, कॉमा देयर इज़ अ वे। ठीक है, वेयर देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ
वे, ये राइट आंसर हो जाएगा। फुल स्टॉप हट जाएगा, कॉमा लग जाएगा और बीच में पहले स्टार्टिंग में वेयर लग जाएगा। वेयर का मतलब होगा जहाँ, जहाँ इच्छा है वहाँ रास्ता है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये राइट आंसर है। अब आते हैं 4th नंबर पे। अनलेस यू हैव मनी यू कांट बाय दिस बुक। इफ़ का यूज़ करना है, ठीक है। अब इफ़ का यूज़ कैसे करोगे, देखो इफ़ को हटा के यहाँ पे बच्चों में, मतलब कि सॉरी, अनलेस को हटा के इफ़ लगाना है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इफ़ यू हैव मनी, तो इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव मनी कॉमा लगा दीजिए, इफ़ यू हैव मनी। अब यू कांट बाय दिस बुक को अफर्मेटिव बना दीजिए, यू कैन बाय दिस बुक, ये राइट आंसर बनेगा। इफ़ यू हैव मनी यू कैन बाय दिस बुक, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये किताब खरीद सकते हैं। देखो अनलेस जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है नेगेटिव, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और इफ़ का मतलब होता है यदि। तो इफ़ का यूज़ करने से सेंटेंस का मीनिंग बदल गया। तो इफ़ यू हैव मनी मतलब यदि आपके पास पैसे हैं, यू कैन बाय दिस बुक, तुम ये बुक खरीद सकते हो, ठीक है। इसमें आपको बताना है कौन सा क्लॉज है। तो ये बच्चों ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज आपको बता देना है, क्योंकि दैट से कनेक्ट हुआ है तो एडजेक्टिव क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 6, मुंबई इज़ लार्जर देन आगरा। तो करना क्या है, मैं रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है। तो मुंबई इज़ लार्जर देन आगरा, तो आपको यूज़ करना होगा, पहले लिखना होगा आगरा इज़ नॉट एज लार्ज एज मुंबई, आगरा उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुंबई है। तो आगरा इज़ नॉट एज लार्ज एज मुंबई, ये राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ग्रामर को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है, जो कि हमारी क्लास 12th इंग्लिश के त्रैमासिक परीक्षा के रियल पेपर की थी। अब जल्दी बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।